हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है ओ लेवल M3R5 पाइथन की सीरीज में, जहां पर स्ट्रिंग फंक्शन में पैटर्न मशीन में आज हम पढ़ने वाले हैं रेजेक्स में एस्केप सीक्वेंसेस का यूज करके। पिछले ट्यूटोरियल में हमने पैटर्न मशीन के बहुत सारे मेटा कैरेक्टर्स का यूज करके देखा था। उसी ट्यूटोरियल में आगे बढ़ते हैं और आज यूज करके देखेंगे एस्केप सीक्वेंस कैसे यूज करे जाते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। अब देखने वाले हैं कि रेजेक्स में फंक्शन कैसे काम करते हैं। रेजेक्स में फंक्शन भी बहुत सारे होते हैं जिनको हमने शुरुआत में पढ़ा है और अभी तक हम बहुत सारे फंक्शन यूज भी कर चुके हैं। इनको यूज करके कौन कौन से फंक्शन होते हैं ये देख लेते हैं। फंक्शन यूज करने के लिए हम आरई मॉड्यूल का यूज करते हैं। इन मॉड्यूल फंक्शन में बहुत सारे फंक्शन होते हैं जिन्हें हम स्ट्रिंग में पैटर्न खोजने, मिलाने, बदलने या बांटने में यूज करते हैं। यहाँ पे ये सारे फंक्शन हैं जिनको हम यूज करने वाले हैं। कुछ को तो हम यूज कर चुके हैं, जैसे एक आरई के साथ मैच फंक्शन है, स्ट्रिंग की शुरुआत से मैच ढूंढता है। जैसे यहाँ पे मैंने आरई मैच लिखा हाय हाय देयर, तो यहाँ पे जो हाय से शुरू होगा ये इसको ढूंढेगा इसके अंदर। सर्च हमने यूज किया, सर्च कहीं भी पहला मैच ढूंढता। अभी हम यूज कर रहे थे सर्च को, तो अगर हमने यहाँ पे कैट लिखा है तो कैट अगर शुरुआत में यूज होती तो ये कैट को ढूंढ के दे देता। फाइंड ऑल सारे मैचेस को लिस्ट में ढूंढ देता है। सब यूज होता है मैच पार्ट को रिप्लेस बदलने के लिए, यानी किसी जो चीज ढूंढ रहा है उसे किसी और से बदल देगा, है ना। जैसे हमें इसको किसी और चीज से बदलना है तो बदल जाएगा। ऐसे ही सब एन होता है, वो बदल सकते हैं, लेकिन न्यूमेरिक वैल्यू लौटाता है कि कितने नंबर्स पे वो है। इसके बाद होता है कंपाइल, ये रेजेक्स ऑब्जेक्ट में बदलता है जिससे उसे बार बार उपयोग किया जा सके। तो इतने सारे फंक्शन हैं जिसमें से हम बहुत सारे यूज भी कर चुके हैं और जो यूज नहीं करे हैं उनको हम देख लेते हैं कैसे यूज करते हैं। अब यहाँ पे आपको याद है हमने फाइंड ऑल तो ऑलरेडी यूज कर ही चुके हैं। फाइंड ऑल जैसे मैंने यहाँ पे यूज किया है, बहुत सारी चीजों को लौटाता है। जैसे यहाँ पे हमने यूज किया है ए वेरिएबल में स्लैश डी लिखा है। स्लैश डी का मतलब है कि ये डिजिट लौटाएगा। अब डिजिट कितने हैं, एक ये डिजिट है, एक ये डिजिट है और ये डिजिट। ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग है। यहाँ पे देखिए मैंने ट्रिपल कोट यूज किया। ट्रिपल कोट का मतलब होता है कि आप मल्टीपल लाइंस में स्ट्रिंग बना सकते हो, ठीक है। तो ये तीनों में अलग अलग लाइन में स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे ये तीनों चीजों को अलग अलग ढूंढ के दे देगा, ये तीनों ढूंढ के दे देगा। इस तरीके से आपका आउटपुट आने वाला है। अगर मैं यहाँ पे अक्षर फाइंड करता उसी से ए टू जेड और ए टू जेड, स्मॉल और कैपिटल ए में, तो यहाँ पे ये देखिए ये वाली स्ट्रिंग लौटा देगा, ये स्ट्रिंग लौटा देगा और ये स्ट्रिंग लौटा देगा, क्योंकि ये ए से स्टार्ट हो रही है। चला के देखते हैं पाइशाम पर। तो पहले एक हम स्ट्रिंग बना लेते हैं और मल्टीपल लाइन में बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा राज हैज स्कोर्ड 90 मार्क्स, और फिर मैंने लिखा यहाँ पे अतुल हैज स्कोर्ड 75 मार्क्स, रवि हैज स्कोर्ड 50 मार्क्स। ओके, तो मैंने यहाँ पे मल्टीपल लाइंस में स्ट्रिंग बनाई है, तीन अलग अलग लाइन में। अब यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट, और यहाँ पे यूज करेंगे आरई डॉट फाइंड ऑल और स्लैश डी यूज किया। स्लैश डी से ये हमें न्यूमेरिक डेटा ढूंढ के देगा, ये देखिए, ठीक है। अब इसको हम अगर चलाते हैं तो देखिए इसने 90, 75, 50 तीनों दे दिए। अगर मैं इसी की जगह पे सर्च यूज करता तो देखिए सर्च से क्या होगा। अगर हम सर्च यूज करेंगे तो सर्च करने से इसने सिर्फ एक वैल्यू ढूंढ के दी है, बस। समझ में आ गया होगा आपको। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि मैंने स्लैश डी के साथ प्लस साइन का भी यूज किया है। तो प्लस क्या करता है, मल्टीपल अकरेंस होता है। अगर ज्यादा बार है तो वो ढूंढता है। हम स्लैश प्लस का साइन यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे मैं फाइंड ऑल और कर देता हूँ, फाइंड ऑल करेंगे और यहाँ से प्लस का निशान हटा दिया है। अब अगर हम चला के देखेंगे तो देखिए वो इस तरीके से वैल्यू आपको देगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे प्लस नहीं लगाया। जैसे ही हम प्लस लगाएंगे तो देखिए फिर वो सीधा सीधा आ गया। क्लियर। अब हम इसको देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे कैपिटल और कैपिटल जेड यूज किया और एक में हम स्मॉल ए से स्मॉल जेड यूज कर, ठीक। अब इसको अगर हम सर्च करवाएंगे तो देखिए क्या ढूंढ के देता है। इसने आर ए दे दिया और 80 दे दिया, क्योंकि आर ए से ये स्टार्ट हो रहा है, 80 से ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब ये पूरा नाम क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे अकरेंस नहीं बताई है। अकरेंस का मतलब है कि इसे पूरा नाम मिलना चाहिए तो दे। तो अगर हम यहाँ पे इसके आगे अगर हम स्टार लगा देंगे तो स्टार का मतलब होता है वन और मोर अकरेंसेस। तो देखिए फिर ये क्या करेगा, राज और अतुल पूरा नाम दे दिया इसने। ए टू जेड से जो पूरा एक शब्द स्टार्ट होगा, जिसकी पूरी अकरेंस होगी, अकरेंस मतलब पूरा रिपीट हो रहा होगा, तो वो ढूंढ के देगा अगर हम यहाँ पे स्टार लगा देंगे तो। क्लियर, समझ में आ गया। अगर स्टार नहीं लगाते तो ये सिर्फ दो अक्षर ही उठा रहा था यहाँ। दिस इज द यूज फाइंड ऑल फंक्शन का। ऐसे ही हमने कंपाइल यूज करना है।
कंपाइल रेजेक्स ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलता है, उसे बार बार उपयोग किया जा सकता है। अब मैं यहाँ पर फाइंड ऑल की जगह पे यूज करता हूँ, कौन सा था हमारा फंक्शन, कंपाइल। तो कंपाइल यूज किया मैंने, और यहाँ पे मैं कंपाइल के लिए करता हूँ सिर्फ इसे डिजिट सर्च करवाएंगे। ओके, और एक काम करते हैं, इसको हम एक वेरिएबल में ले लेते हैं। तो हम एक यहाँ वेरिएबल बनाते हैं b इज इक्वल टू, बी के अंदर हम कंपाइल वाली वैल्यू ढूंढ के रखेंगे। तो यहाँ पर हमने प्रिंट करवाया फाइंड ऑल, और यहाँ b को प्रिंट करवाएंगे, फिर a को प्रिंट करवाएंगे। अब देखते हैं इसको चला के। तो पहले कंपाइल में जो वैल्यू कंपाइल होके आएगी वही बी में स्टोर हो जाएगी, और ए के साथ वाली वैल्यू को प्रिंट कर। तो देखिए यहाँ पे हमें आउटपुट मिलने वाला है ये, इसकी यहाँ से स्लैश डी से इसने कंपाइल में वैल्यू उठा ली और बी के अंदर डाल दी, और बी के साथ हमने ए को एक्स्ट्रा प्रिंट करवाया। तो इसने सारी के सारे न्यूमेरिक वैल्यू जो डिजिट थे, डिजिट उठा के यहाँ पे प्रिंट करवा। और अगर मैं यहाँ पे डिजिट की जगह पे यहाँ पे कोई रेंज दे देता, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ ए से लेके एफ तक की वैल्यू लिखे, ए से लेके एफ तक के जितने भी अक्षर हो वो प्रिंट करे। तो देखिए वो क्या करेगा, ए से लेके जो भी अक्षर यहाँ पे आए होंगे कि स्मॉल ए से और एफ के बीच में, वो सारे अक्षर इसने आखिरी तक उठा के देती है। ये वाला ए नहीं देगा, क्यों, क्योंकि मैंने स्मॉल ए यूज किया है। तो यहाँ पे सारे अक्षर एफ के बीच में आ गया, एफ के बीच में ये ई था, ई आ गया, ई के बाद फिर ये था ए आ गया, फिर ये वाला ए आ गया, फिर ये ई आ गया, फिर ये ए आ गया, फिर ये वाला ई, और ये सारे अक्षर उसने ए के एफ के बीच में दे दिए। दिस इज द यूज ऑफ कंपाइल फंक्शन। क्लियर। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं री डॉट सब, और री के साथ सब एन। तो हमारे पास स्ट्रिंग वही रहेगी, और यहाँ पर हम प्रिंट फंक्शन यूज करते हैं। प्रिंट में हम यूज करते हैं स्लैश स्मॉल एस। अब स्मॉल एस क्या करता है आपको पता है, स्पेशल जो व्हाइट स्पेसेस होते हैं उनको आइडेंटिफाई करता है। तो मैंने यहाँ पे स्पेस व्हाइट स्पेस को आइडेंटिफाई करवा रहा हूँ। अब जहाँ पर ये व्हाइट स्पेसेस हैं, सब फंक्शन से हम क्या करने वाले हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले यूज करता हूँ आर डॉट सब। ठीक, सब क्या करेगा, रिप्लेसमेंट करता है। तो मैंने यहाँ पे व्हाइट स्पेसेस को ढूंढा, और अगर और यहाँ पर उन्हें बदल दिया मैंने ब्लैंक से। तो ये कुछ भी किसी से भी पैटर्न है व्हाइट स्पेसेस स्लैश क्या करेगा, ये व्हाइट स्पेसेस को मतलब खाली जगह को ढूंढेगा, रिप्लेस कर देगा उन्हें, डिलीट कर देगा उन्हें, क्योंकि मैंने कोई स्पेस नहीं दिया। और कहाँ पर करेगा, ये ए में करेगा। अब देखो यहाँ पे क्या आउटपुट आने वाला है, सिंपल, यहाँ पे एरर आ गया। अच्छा, क्योंकि मुझे एक और यहाँ पे बंद करना था, इस वजह से ये एरर आ गया। अब देखते हैं, अब इसने क्या किया, यहाँ पे अतुल गेट 90 मार्क्स, राज गेट इतने इतने इतने, इन सब की इसने स्पेसेस यहाँ से डिलीट कर दी। कोई भी स्पेस, पूरी स्ट्रिंग यहाँ पे प्रिंट हो रही है बट विदाउट हैविंग एनी स्पेसेस, यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है। सब यही करता है। सब मैंने यहाँ पे क्या किया, व्हाइट स्पेस ढूंढो और उसे रिप्लेस कर दो यहाँ से। ठीक है, यहाँ स्पेस हमने डिलीट कर दिया, कोई स्पेस नहीं दिया है। ठीक है, इस तरीके से हम सब फंक्शन का यूज कर सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे यूज करता सब एन, अगर मैं सब एन यूज कर लूंगा, सारी चीजें वही सेम रहेंगी। यहाँ से स्पेस को रिप्लेस कर देगा, डिलीट कर देगा सारे स्पेसेस को, बस आखिरी में कितने स्पेसेस डिलीट किए उसका नंबर दे देगा। ये देखिए, इसने 12 स्पेसेस डिलीट करे हैं। सब से सब तो रिप्लेस कर देता है, सब एन उतने स्पेसेस कितने डिलीट करें उनकी नंबर्स वैल्यू आपको यहाँ पे ढूंढ के दे देता है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा सर्च फंक्शन। सर्च फंक्शन में स्ट्रिंग कहीं भी पहला मैच ढूंढता है, ये हम लोग ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। अब सर्च के लिए मैं यहाँ पे प्रिंट लगाता हूँ, प्रिंट, और यहाँ पे लिखा मैंने आर डॉट सर्च। तो मैं यहाँ पे सर्च करवाता हूँ, कोई भी डिजिट ढूंढ लेता हूँ, स्लैश डी, और कहाँ ढूंढूं, ए में। अब देखिए ये क्या करेगा, स्लैश डी से डिजिट ढूंढेगा, लेकिन सर्च यूज कर रहा हूँ तो सिर्फ एक डिजिट ढूंढी, वो भी पहला 9 ढूंढा, 0 नहीं ढूंढा, 9 पे जाके रुक गया। ये देखो 9 की वैल्यू, 9 की इंडेक्सिंग नंबर इसने दिखा दी। ओके, अब अगर मैं यहाँ पे यूज कर लेता प्लस का साइन, तो 9 के साथ की जो वैल्यू थी ये वो भी दिखा देगा। अब ये 90 दिखा दिया इसने। क्लियर। तो ये सर्च का मतलब ही होता है, सर्च ये सिर्फ पहला सर्च जो मिलेगा वहीं पे आके रुक जाएगा। दिस इज द यूज ऑफ सर्च फंक्शन। ओके, तो दोस्तों ये थे हमारे सारे रेजेक्स के फंक्शन, हमने आपको अच्छी तरीके से बताने की कोशिश करी है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में भी आए होंगे। कमेंट करके बताइए अगर आपको कोई डाउट लग रहा है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, कोई चीज़ चल नहीं रही है, तो उसके लिए हम लोग फिर से ट्यूटोरियल बनाएंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अपने अगले ट्यूटोरियल में कुछ नए पॉइंट्स के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।